हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में सेकंड स्क्वाड्रन तेजस एयरक्राफ्टों को भी शामिल किया गया। साथ ही साथ 83 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर देने का बात भी उठाया जा रहा है, जबकि एयरफोर्स की तरफ से यह भी इरादा किया जा रहा है कि जल्द ही तेजस मार्क 2 मीडियम वर्ड फाइटर को लेकर भी एयरफोर्स अपने विचारों को सुनिश्चित कर देगा। तेजस मार्क 1 जहाँ पे एक लाइट वेट फाइटर एयरक्राफ्ट है, वहीं पे तेजस मार्क 2 एक मीडियम वर्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है। पर क्या तेजस को लाइट वेट से मीडियम वेट तक ही रखा जाएगा या फिर इसे बेस करके कुछ और फाइटर एयरक्राफ्ट को भी डेवलप किया जाएगा? आप सबको पता ही है कि पश्चिमी देश और रशिया की तरफ से अपने एक फाइटर एयरक्राफ्ट के बेस पे दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जाता है, ताकि जल्द से जल्द टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज को हासिल करने के साथ साथ दूसरे देशों के काउंटर में अपने बेड़े को भी मजबूत रखा जा पाए। और सुनने को आ रहा है कि इंडिया भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और अपने तेजस एयरक्राफ्ट के बेस पे ही एक नया फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, जो ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा और नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए इस्तेमाल होगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का नाम TEDBF रखा गया है, मतलब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। गवर्नमेंट की तरफ से हाल ही में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को इस फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम शुरू करने का क्लीन चिट दे दिया गया है और माना जा रहा है कि 2026 तक नेवी का ये फाइटर एयरक्राफ्ट हकीकत का शक्ल भी ले लेगा। तो क्या है ये TEDBF और ये तेजस एयरक्राफ्ट के बेस पे बनाया जाने वाला कितना बेहतरीन एयरक्राफ्ट होगा? आप सबको पता ही होगा कि हाल ही में इंडियन नेवी के लिए बनाया गया तेजस मार्क 1 का नेवल वर्जन एयरक्राफ्टों को INS विक्रमादित्य के ऊपर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और यही वो पहला कड़ी था जिसके बाद नेवी का एक डेडिकेटेड ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का इरादा रखा गया। वैसे अगर देखें तो तेजस मार्क 1 का नेवल वर्जन को ऑलरेडी इंडियन नेवी द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है, जबकि मार्क 2 नेवल वर्जन के ऊपर भी नेवी एग्री नहीं हुआ। दोस्तों, इसके पीछे भी कुछ प्रमुख कारण है और वो है एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला एक इंजन। तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के पास इतना पर्याप्त थ्रस्ट नहीं था कि वो हथियारों को लेके एयरक्राफ्ट कैरियरों से टेक ऑफ कर पाए, पर मार्क 2 के पास थ्रस्ट होने के बावजूद नेवी के द्वारा बताया जा रहा है कि बजाय किसी सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट के नेवी ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करना पसंद करेगा, क्योंकि इससे रिस्क कम होता है और एक इंजन फेल होने के बावजूद दूसरे इंजन के मदद से समुद्र के ऊपर पायलट सेफली एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड भी कर सकता है। दोस्तों, नेवी का ये ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को एक मीडियम वर्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के कैटेगरी में रखा गया है और माना जा रहा है कि इसका वजन एयरफोर्स के लिए सिंगल इंजन मीडियम वर्ड फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना में ज्यादा होगा, जबकि ADA द्वारा डेवलप किया जाने वाला AMCA प्रोजेक्ट से इसका वजन थोड़ा कम होगा और टेक्नोलॉजिकली भी ये AMCA से कम सुपीरियर लेकिन तेजस मीडियम वर्ड फाइटर से ज्यादा सुपीरियर होगा। दोस्तों, खाली इतना नहीं, नेवी के अलावा ऐसा ही सेम एक कॉन्सेप्ट एयरफोर्स के लिए भी रखा गया है, जिसे हम ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नाम से जानते हैं और ये भी तेजस एयरक्राफ्ट के बेस पे ही बनाया जाने वाला एक ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। दोस्तों, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दोनों ही लगभग सिमिलर है और दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि एक एयरक्राफ्ट को नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के लिए एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट होगा। ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का वजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना में लगभग 1 टन कम होगा, क्योंकि इसमें नेवी के फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे भारी भरकम लैंडिंग गियर और एरेस्टिंग हुक का इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्यों अलग से तेजस के बेस पे ही नया फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जा रहा है, जबकि इंडिया तेजस को बिना इस्तेमाल करके ही एक फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप कर पाता। तो दोस्तों, इसका पहला कारण यह है कि इंडिया को आत्मनिर्भर भी होना है और जल्द से जल्द अपने बेड़े में फाइटर एयरक्राफ्टों को भी शामिल करना है। अगर पूरी अलग एक फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ADA और DRDO के तरफ से काम शुरू किया जाता तो इसके लिए लंबा समय लगता, जबकि तेजस एयरक्राफ्ट का डिजाइन लगभग तैयार है और ये एक प्रूवन डिजाइन भी है। इसी डिजाइन के बेस पे जहाँ पे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया गया, वहीं पे इसका आकार को बड़ा करके और ज्यादा पावरफुल इंजन का इस्तेमाल करके मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ऊपर भी काम किया जा रहा है। तो क्यों ना इसमें 2 इंजन का इस्तेमाल करके एक राफेल जैसे कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ा जाए। दोस्तों, इससे सुविधा ये भी होगा कि डेवलपमेंट के लिए कम समय लगेगा और एयरफ्रेम का ज्यादा ट्रायल का जरूरत नहीं पड़ेगा। वहीं पे 2 इंजन इस्तेमाल होने की वजह से एयरक्राफ्टों में मैन्यूवरेबिलिटी, ज्यादा वजन का हथियार लेके उड़ने का क्षमता, ज्यादा दूर तक उड़ने का क्षमता और स्पीड में भी बढ़ोतरी होगा। और तेजस जैसा सेम कॉन्सेप्ट होने की वजह से इसका रिसर्च और डेवलपमेंट में भी कम से कम समय और कम से कम लागत भी लगेगा। 2 इंजन इस्तेमाल करने की वजह से इंडिया इसमें अपना ही डेवलप किया हुआ कावेरी इंजनों का इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि कावेरी इंजन कम पावरफुल है, इसीलिए सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से हाल ही में जब आत्मनिर्भरता के लिए पूरा देश को आगे आने के लिए कहा गया, तब से ही डिफेंस फोर्सेस द्वारा सोच विचार किया जा रहा था कि किस तरीके से फॉरेन इंपोर्ट को कम किया जाए और आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाया जाए। आर्मी ऑलरेडी इसके ऊपर काम शुरू कर दिया था, जबकि एयरफोर्स और नेवी द्वारा भी इसी आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्टों में काम किया जा रहा था। पर इंडिया में फाइटर एयरक्राफ्टों का कमी और फॉरेन कंपनियों से फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाने को देखते हुए सबसे पहले जरूरत था कि किस तरीके से इंडिया के एवियोनिक सेक्टर को आत्मनिर्भर किया जा
पाए। और जब ये ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया तो धीरे धीरे साफ हो रहा है कि इंडिया अब एक एक करके स्टेप आगे बढ़ाएगा ताकि जल्द से जल्द फाइटर एयरक्राफ्टों के मामले में भी आत्मनिर्भर हो पाए। वैसे अगर देखें तो ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट में इंडिया ऑलरेडी AMCA के ऊपर भी काम शुरू कर चुका है, लेकिन माना जा रहा है कि AMCA एयरक्राफ्टों को एयरफोर्स और नेवी के बेड़े में शामिल करने के लिए कम से कम 2030 तक इंतजार करना पड़ सकता है, जबकि इन एयरक्राफ्टों को जल्द से जल्द नेवी में शामिल करने का इरादा रखा जा रहा है और इन एयरक्राफ्टों के द्वारा नेवी का MiG-29 फ्लीटों को रिप्लेस करने का भी इरादा रखा जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि नेवी और एयरफोर्स के लिए डिजाइन किए जाने वाला तेजस का ट्विन इंजन वर्जन आने वाले समय में इंडिया को आत्मनिर्भरता में कितना ज्यादा मदद करेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।